नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। प्राचीन काल में भारत में इलाज की जो पद्धति थी वो आयुर्वेद थी। स्वस्थ और निरोग काया के लिए लोग आयुर्वेद पर ही भरोसा करते थे। लेकिन आयुर्वेद जीवन को सही तरीके से जीने की भी एक विधि है, जबकि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति के रूप में जानते हैं। आयुर्वेद रोग के उपचार से ज्यादा उससे बचाव पर ध्यान देता है, ताकि जीवन में कभी कोई रोग हो ही नहीं। आप चाहे किसी भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, अगर आप आयुर्वेद के माध्यम से अपना इलाज करा रहे हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट 3 बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आयुर्वेद में जिन 3 बातों का सबसे अधिक महत्व है, या यूं कहिए कि जिन 3 बातों पर पूरा आयुर्वेद आधारित है, वो स्वास्थ्य से जुड़े 3 दोष हैं। इन्हें वात, पित्त और कफ कहते हैं। हमारा शरीर इन्हीं 3 कारकों पर पूरी तरह से आधारित होता है। अगर शरीर के अंदर इनमें से किसी एक की भी कमी या अधिकता होती है तो स्वास्थ्य का संतुलन गड़बड़ा जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम आपका डॉक्टर में जिस इलाज की पद्धति की बात करने वाले हैं और जिससे उपचार की बात करने वाले हैं वो है आयुर्वेद। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे माइग्रेन, पाचन तंत्र रोग और सांस संबंधी रोगों की और आयुर्वेदिक पद्धति से होने वाले इनके इलाज की। तो आज इन समस्याओं पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य संजय जाखड़ जुड़ गए हैं और हम आपसे भी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इन रोगों से संबंधित या किसी अन्य रोग से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, दो चार हैं, तो आप भी जो हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य जुड़े हैं उनसे अपना जो समस्या है उसको बता सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका संजय जाखड़ जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले हम आज बात करेंगे माइग्रेन की समस्या को लेकर। ये समस्या जो है क्यों होती है और आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से इसका इलाज संभव है? कायनात जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक खबर पास के हैं और पूरी टीम खबर पास की जो है उन सबको नव संवत्सर, हमारा जो अपना हिंदू जो नया वर्ष जो है उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, माइग्रेन जो है अगर आयुर्वेद का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो ये पित्तज रोगों में कन्वर्ट होता है। वात, पित्त, कफ 3 चीजें होती हैं, त्रिदोष जिसको हम कहते हैं। और माइग्रेन के जितने जो है वो अमूमन जो देखने में आया है वो पित्तज रोग में आता है। और खासतौर से आज की जो लाइफस्टाइल जो आपका जो चल रहा है, जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जितने भी आपके टूल जो आपके मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो जितना इनके ऊपर काम करते हैं उतना ही इस तरह के अटैक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपना जो पित्त की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पेट। आयुर्वेद का जो गेटवे है किसी भी बीमारी का वो पेट माना जाता है। अगर आप पेट को दुरुस्त कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने काबू कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अगर आपने आजकल देखिए जितना आपका लाइफस्टाइल जो है, रात जो सोने के लिए बनी है, सारी रात जगते हैं, सुबह जो टाइम से एक सर्केडियन क्लॉक कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको अगर फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे ब्लंडर करने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा चाहे वो खान पान से है, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल से है। तो नतीजा ये है कि हम इस तरह की बीमारियों से ग्रसित होने शुरू हुए, चाहे वो पेट की संबंधित है, चाहे वो माइग्रेन संबंधित है। तो अमूमन जो माइग्रेन में रात को आप देखें, अगर आप जगते हैं तो इसमें देखने में ये आया है कि इस तरह के पेशेंट्स के जो एपिसोड्स जो हैं, जो आपके पेन के जो एपिसोड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों। ये रात में जागने संबंधी आपने कहा कि समस्या की वजह से ये रोग होता है और दूसरा खान पान से रिलेटेड भी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आयुर्वेद जो है इसके लिए क्या उपाय सुझाता है? किस तरह से निजात पाई जा सकती है इस दर्द से? देखिए, आयुर्वेद का जो मौसम के हिसाब से, अभी मैंने जिक्र किया सर्केडियन क्लॉक का, अगर उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, आहार और विहार को अगर पूरी तरह से हम फॉलो करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को सम अवस्था में ला सकते हैं।
मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शक समझ चुके हैं, वात पित्त कफ जब तक वो सम अवस्था में रहती है तो हम किसी भी तरह से रोगग्रसित नहीं होते। हम लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ रूप से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और अगर हम प्रॉपर रात को अगर नहीं सोते और दिन में अगर हम चीजों को सोते हैं तो उसमें परेशानियां बढ़ती हैं। और खासतौर से जितना जंक फूड जो है वो भी कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे वात पित्त कफ जो है वो डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और खान-पान आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों का ध्यान करें आप। तो जी संजय जी, यहाँ पर ठीक है, आपने जैसे कहा कि इन चीज़ों को पहले हमें एक शेड्यूल करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर मान लीजिए ये शेड्यूल इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहा है लेकिन हम उन समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं, तो फिर हम कैसे राहत जो है वो पा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना और बताएं क्या समस्या है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा आप संपर्क हमसे साध सकते हैं। जी संजय जी। जी देखिए, जीवन शैली का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम कहते हैं उसमें उठना पड़ेगा। आपका जो अर्ली मॉर्निंग उठने पे वात उस टाइम ज्यादा होती है, तो जितने भी आधारणीय वेग जो हैं वो आपके आने का टाइम होता है। उसके बाद आपका पित्त का काल आता है जिसमें कि आपकी भूख बनती है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो निसंदेह अपने आप को हम बचा सकते हैं। अगर फिर भी आपके एपिसोड्स अगर रहते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपकी दवाइयों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो दवाइयां देंगे, उससे हम ठीक हो जाएंगे। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भिवानी से हनुमान सिंह जुड़े हैं, स्वागत है आपका, बताएं क्या समस्या है। हेलो जी। हाँ, मेरा जी ये डिस्क प्रॉब्लम है। आप फिर से बताएं क्या समस्या है। डिस्क प्रॉब्लम है। डिस्क प्रॉब्लम है जी। कितने टाइम से है जी आपको डिस्क प्रॉब्लम? मेरे को है जी। कितने वक्त से है ये समस्या? मेरे करीब जी 1 साल हो गया। 1 साल। और कौन सी डिस्क में आपकी दिक्कत है? L3, L4, L5। ठीक है। MRI प्रूवन है? MRI हुई है आपकी? हाँ जी, MRI है। उसमें किसी तरह की कोई नर्व के ऊपर कॉम्प्रेशन तो नहीं है? उन्होंने बताया जो डॉक्टर? हाँ जी। कोई नर्व के ऊपर, नसों के ऊपर दबाव तो नहीं बताया डॉक्टर ने? हाँ जी, बताया, नस ब्लॉकिंग बताइए। ब्लॉकिंग आपकी बताइए। शुभ नाम आपका? हनुमान सिंह है जी। हनुमान सिंह जी। हनुमान सिंह जी, अभी तक आपने जो दवाइयाँ जो ली हैं उनसे कुछ राहत है या नहीं आपको? दवाई लेते इतने राहत होता है, बाद में बंद है। देखिए, इसमें आयुर्वेद से हम आपकी मदद कर सकते हैं हनुमान जी। हाँ, इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा। पंचकर्म का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं कटी बस्ती। सुना है उस चीज के बारे में आपने? हेलो, कभी सुना है इस चीज के बारे में आपने? नहीं जी, नहीं। हाँ, तो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक सेंटर में आप जाएं, वहाँ आपको पंचकर्म का एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं कटी बस्ती। उसका आपको इस्तेमाल, वो प्रोसीजर होता है, कटी बस्ती है और उसके बाद कुछ बस्ती दी जाती है जिससे कि वात का अनुलोमन होता है। अमूमन जो ये डिस्क की जो परेशानी है ये वात प्रकोपित होने की वजह से होती है, जिससे आपका दर्द बढ़ता है। और खास तौर से जो कटी बस्ती है, सराउंडिंग जितनी भी आपकी मांसपेशियां हैं और नस के ऊपर जो दबाव जो है उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इस कटी बस्ती के द्वारा। और फिर कुछ मेडिसिनल एनिमा दिए जाते हैं जिसको हम बस्ती क्रिया कहते हैं। उनका इस्तेमाल बड़े अच्छे लाभदायक आपको उसको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। साथ में फिर आयुर्वेदिक कुछ मेडिसिन होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका समस्या का निराकरण हो सकता है इसी बात के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हनुमान सिंह जी, और उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जी संजय जी, जिस तरह से अभी जो हमारे साथ दर्शक जुड़े उन्होंने अपनी एक समस्या बताई, आपने उसके लिए बताया भी कि किस तरह से ये दूर हो सकती है। मैं भी ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने वात पित्त और कफ का जिक्र किया था, इन 3 कारकों की वजह से जो है पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है। तो यहाँ कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं वो इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी होती हैं, और अगर कोई एक भी गड़बड़ा जाता है तो कहाँ कहाँ पर वो असर पड़ता है?
देखिए कायनात जी, मैंने शुरुआत अपनी बात की थी, आपका पेट आपको दुरुस्त करना है क्योंकि गेटवे जो है वो पेट है। आज के दिन हो क्या रहा है कि मैं 2 मिनट में चीजें क्लियर करूंगा कि किस तरह से रस, रक्त, मांस में रस्सी, मज्जा, शुक्र, ये सब धातु होती हैं आयुर्वेद के मतानुसार, जो प्रॉपर डाइजेशन से ही बन पाती हैं और शरीर स्वस्थ रह पाता है। आजकल हो क्या रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक पानी जो ऊषा पान कहा जाता है इंडाइजेशन को दूर करने के लिए जी। उसके बारे में मैं बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन उससे पहले क्या है कि जठराग्नि के बारे में जरूर सुना होगा। जठराग्नि का मतलब होता है पेट की अग्नि, और पेट की अग्नि का मतलब होता है भूख का लगना। जैसे ही भूख लगी इसका मतलब आपकी अग्नि जो है वो इग्निशन आपका ऑन हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि वो जो खाना जो खा रहा है, जितना जंक फूड जो है वो मैदे से बना होता है, और बाकी जितना ये आपके नूडल्स हैं, पिज्जा हैं, आपके बर्गर हैं, तो इनमें चीज बहुत ज्यादा है, हाई कैलोरी डाइट होती है ये। और साथ में एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आप करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान जो अपने शरीर का करते हैं, वो साथ में हम सिर्फ करते हैं ठंडी कोल्ड ड्रिंक जी। ये बिल्कुल आहार विरुद्ध चीज है। दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, आपकी सेहत कभी भी ठीक नहीं रह सकती। लेकिन अक्सर हम देखते हैं वेदाचार्य जी के हम बर्गर के साथ में लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं और बहुत शौक से उन चीजों को लेते हैं, खाते पीते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जी यंग जनरेशन में बहुत बड़ी समस्या है ये। तो यानी कि इन दोनों का जो मिक्सर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से सीमा जुड़ी हैं। स्वागत है आपका सीमा जी, क्या बताएं समस्या है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मेरे को एक काफी सालों से एक इशू डेवलप होता है अचानक से। मुझे साल में 2-3 बार ऐसा होता है कि मेरे सामने अचानक से सब कुछ फेडेड सा होने लगता है, और उसके बाद ग्रेजुअली वो फेडनेस जो है वो कम होती जाती है और सर में दर्द शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो फिर 1-2 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है। बट ऐसा कभी साल में 2-3 बार होता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब होता है तो वो मतलब जो फेडनेस है वो करीब मुझे 10-15 मिनट रहती है, उसके बाद अचानक से धीरे धीरे वो कम होने लगती है। एंड ऐसी सिचुएशन होती है कि रीडेबल भी नहीं होता मुझे, मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाती हूँ प्रॉपर, हल्का दिखता है मुझे, ब्लर चीजें। आईसाइट की क्या पोजीशन है मैडम आपकी? नॉर्मल है, ऐसा नहीं है मुझे अभी। किसी तरह से कोई हाइपरटेंसिव को टेंडेंसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा सा एसिडिटी इशू होता है वो, और मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा सा है कि मैं थोड़ा वर्कोलिक पर्सन हूँ। तो आपका आवाज जी 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 अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी जी। देखिए वही चीज है, लाइफस्टाइल तो आपको सुधारना पड़ेगा मैडम, क्योंकि आपकी जो गैस्ट्राइटिस जो है वो पित्त विकार है, और पित्त जैसे ही बढ़ेगा तो आपको इस तरह की दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको ब्लरिंग अगर तो पेंटिंग महसूस तो नहीं करते ना आप? होता है ना, उसके बाद सर में दर्द, हल्का भारीपन होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस आपकी सारी हुई हैं? तो ये ब्रेन की एमआरआई वगैरह करवाई है आपने? ब्रेन की एमआरआई मैंने कभी नहीं कराया। और बाकी सारे जितने जो बाकी बॉडी के बाकी ऐसा कोई मुझे मेजर इशू नहीं है बॉडी में, सिर्फ गैस्ट्रिक इशू है। या जी जी जी। तो बस आप अपना खाने पीने का आप ध्यान रखें, और खासतौर से जिन चीजों से पित्त की वृद्धि होती है, मिर्च मसालेदार चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, बाजार की जो चीजें हैं, जंक फूड है, आप एक उससे तो आप नमस्ते कह दें। मेरा ये आप नहीं लेती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ। और दूसरा, जैसे पित्त में अगर वृद्धि है तो आप कुछ टाइम के लिए अविपत्ति कर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने किया भी है तो। किस चीज का? एक मेडिसिन आती है आयुर्वेद में, अविपत्ति कर चूर्ण आता है जी। तो 3 से 6 ग्राम आप सुबह और शाम गुनगुने पानी के साथ खाली पेट आप लेना शुरू करें। उससे जो आपका जो पित्त जो है ये आपका कम बनेगा। और बाकी अपना सुबह का जो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन आप जरूर करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल अगर कम होगा तो उसकी वजह से भी आपको ब्लरिंग आती है, तो वो एक संभावना बन सकती है। तो ऐसे में आप योग, प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करें, और थोड़ा सा अपना खाने पीने का ध्यान दें। और एक मैंने आपको सजेस्ट किया अविपत्ति कर, ये तो एक जनरलाइज टीवी पे बैठ के मैं आपको राय दे रहा हूँ, और आपसे मैं यही ओपिनियन और मैं आपको कहूंगा कि आप नजदीकी कोई भी अच्छे अगर आयुर्वेदिक सेंटर है तो वहां अपनी नाड़ी परीक्षा करवाएं, जिससे कि अगर वो पित्त वृद्धि है तो उसका पित्त का शमन किया जाए। जैसे ही हम पित्त का शमन करेंगे आपकी ये सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे,
और दूसरा, अगर आंखों के सामने आपको ब्लरिंग आती है तो एक विधि होती है, प्रोसीजर होता है जिसको अक्सीकर्पण कहा जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा गिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक भिवानी से जुड़े हैं, सुशील कुमार। स्वागत है आपका सुशील जी, बताएं क्या समस्या है। नमस्कार जी जी सुशील जी कहें। हाँ जी मैडम, मेरे दोनों गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। क्या कह रहे हैं जी? एसिडिटी की प्रॉब्लम है? हाँ जी, एसिडिटी और गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम है इनको? हाँ जी, साथ माइग्रेन की भी है। माइग्रेन भी है? चीजें आपकी डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाती। हाँ, आप जो खाना खाते हैं तो क्या वो आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है या नहीं हो जाता है? नहीं सर, नहीं होता। नहीं होता। देखिए, शुभ नाम आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, एक मैं ना आयुर्वेद का एक श्लोक मैं इस्तेमाल करूंगा, उसका फिर मैं अर्थ भी बताऊंगा आपको। अजीर्णे भेषजम जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने चामृत वारी भोजनांते विष प्रदम। इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आपको अजीर्ण है, इनडाइजेशन है, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, घूट घूट के पिएं, इससे आपका डाइजेशन बढ़ जाएगा और अजीर्ण इनडाइजेशन की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आपको बल की वृद्धि अगर करनी है तो खाना खाने के 5 से 6 घंटे के बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको भोजन के साथ अगर लेना है पानी तो वो अमृत के समान काम करता है, लेकिन वो रहेगा सिर्फ आधा गिलास पानी। जैसे अब आपको इंडाइजेशन होती है और गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा होती है, बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा गर्म पानी लें और जैसे चपाती आप खा रहे हैं तो बीच बीच में एक एक सिप करते हुए आप पिए, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा और अमृत के समान काम करता है। लेकिन लास्ट जो है भोजनांते विष प्रदम, भोजन के अंत में या भोजन के साथ ठंडे जल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो आपकी समस्या को बढ़ा देगा। तो ये आपका, तो ऊषा पान हमने जब शुरुआत की थी उस टाइम मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, ऊषा पान, तो आपके लिए वो कारगर रहेगा। आप जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, एक एक कप आप पीते रहें, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे। और दूसरी चीज, आपकी भी पित्त वर्धक आप प्रवृत्ति और मुझे विकृति लग रही है, तो पित्त शमन आपकी चिकित्सा होनी चाहिए, उससे आप ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे वैद्याचार्य जी, हम यहाँ बात कर रहे थे माइग्रेन से जुड़ी समस्याओं को लेकर के, लेकिन साथ ही हम डाइजेशन की भी बात यहाँ पर कर रहे थे कि पेट संबंधी जो समस्याएं हैं वो भी अक्सर देखी जाती हैं, और ख़ास करके गर्मी के इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा ये समस्याएं सामने आती हैं कि खाना नहीं पचता है, पेट में दर्द हो जाता है और मतली जैसा भी लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आखिर क्यों होती हैं, और अगर किसी के साथ ये समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हों तो वो किस उससे मानते हैं कि प्रभावित है, ग्रसित है? कायनात जी, वही छुरी तो वही रहनी है वास्तविक कप की जी। लेकिन अब क्योंकि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई लंबे समय से अगर पेशेंट अगर किसी भी समस्या से जूझ रहा है तो वो प्रॉपर अल्ट्रासोनोग्राफी है, आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो भी जरूर करें जी। और साथ में आपकी नाड़ी की प्रकृति विकृति को देखते हुए अपना प्रॉपर इलाज करवाएं, तभी उससे से बात बनेगी। माइग्रेन का जैसे अभी आपने जिक्र जो किया, तो उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन मैं विकल्प अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगा। जो लोग लंबे समय तक माइग्रेन से पीड़ित हैं तो उनके लिए भी एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं शिरोधारा। तो शिरोधारा में भी मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, चाहे वो ब्रह्मी है, बला अश्वगंधा है, क्षीर बला है, तो इस तरह के ऑयल मेडिकेटेड ऑयल होते हैं। तो उनका एक 50 मिनट का सेशन, 1 घंटे का सेशन होता है। तो आजकल तो क्योंकि मॉडर्न युग है तो पहले जो क्लासिकल जो आयुर्वेद है उसमें मैन पावर ज्यादा है, आजकल हमारे पास तो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं और मशीन्स हैं जिसमें टेम्परेचर और फ्लो सेट होता है। तो वो लगभग 50 मिनट का सेशन होता है शिरोधारा का और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। पेशेंट्स जो है उनके रिव्यूज काफी हमें हौसला भी देते हैं। और साथ में प्रतिमर्श नस्य है, तो ये 2 चीजें, और एक धूम्रपान होता है, वो भी मेडिकेटेड धूम्रपान होता है। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं माइग्रेन, पुराने सिरदर्द से बचाने में आपकी काफी मदद करेंगे। साथ में दवाइयां आती हैं आजकल, क्लासिकल आयुर्वेद में आपके एकल द्रव्य भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और साथ में आपके आजकल पेटेंट जो हैं, अच्छी आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनके पेटेंट मेडिसिन भी आ रही है, उनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी आपने एक बात का जिक्र किया आयुर्वेदिक धूम्रपान, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये आखिर है क्या, ये किस तरह से मदद करता है? देखिए, इसमें मेडिसिन होती हैं जिसको कि अग्नि प्रज्वलित करके और उसका जो धुआं जो है वो पेशेंट की नाक से सुंघाया जाता है। ये कोई स्मोकिंग, कोई सिगरेट या कोई इस तरह की चीज नहीं है जी। तो वो मेडिकेटेड है। जो आप नासिका, जो नाक से आपके अंदर जब इनहेल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है और वो मेडिसिनल उसके इफेक्ट जो हैं वो आपकी बीमारी से लड़ने में आपको मदद देते हैं। तो वो धूम्रपान की बात कर रहा हूँ जी। एक और समस्या देखने में आती है कि पैरों में दर्द की समस्या से अक्सर लोग जूझते दिखाई देते हैं, सूजन भी यहाँ पर आती है, तो इसके पीछे के क्या कारण हैं, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है? कायना जी, ये तो एक सिंपल आपने कहा पैरों में, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और हमें वो सारी चीजें रूल्ड आउट करनी है। क्या वो जोड़ों से संबंधित है या वो मांसपेशियों से संबंधित है, या अभी हनुमान जी कह रहे थे कि जी मेरी नसों के ऊपर जो दबाव है, अगर आपको डिस्क प्रोलैप्स की अगर दिक्कत है तो, और नर्व्स के ऊपर अगर कॉम्प्रेशन अगर आता है तो भी आपके पैरों में दर्द आता रहेगा और बहुत सीवियर पेन आता है। तो सबसे पहले तो हमें रूल्ड आउट ये करना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉज क्या है जिसकी वजह से उसको दर्द है, और जैसा कॉज जब हम उसको ढूंढ पाएंगे, उसका डायग्नोसिस सेटल कर पाएंगे, तब उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। अमूमन आयुर्वेद की भाषा में ये वातज विकृति की वजह से होते हैं सबसे ज्यादा। एक श्लोक फिर मुझे ध्यान आ रहा है, पिता पंगु कफे पंगु पंगु मल धात वा वायुना यत्र नियंत्रित तत्र गच्छति मेघवत, यानी कि जो वातज रोग जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं आयुर्वेद में। उससे कम जो है वो पित्तज है और उससे कम जो है वो आपके कफज रोग होते हैं। तो सबसे ज्यादा वातज रोग है वो परेशान करते हैं। तो अगर हम उसका फिर कारण जो है वो अगर एक बार रूल्ड आउट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर उसकी शमन चिकित्सा करनी है या डिटॉक्सिफाई पंचकर्म के द्वारा करना है, तो इलाज काफी आसान हो जाता है उसमें। जी संजय जी, हम आयुर्वेद में ये 3 चीजें बहुत सुनते हैं और शुरुआत भी हमारी वहीं से हुई थी, वात, पित्त और कफ। तो ये 3 चीजें जो हैं वो शरीर के किस किस भाग पर अपना असर रखती हैं? अगर इनमें से कहीं भी कुछ किसी में अधिकता होती है या किसी में कमी होती है तो कौन से रोग जो हैं फिर शुरू हो जाते हैं होना, या फिर व्यक्ति को अपनी जकड़ में ले लेते हैं? देखिए, मैं सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। वात का मतलब वायु। तो ऐसी जो चीजें जिससे कि वात बढ़ती है, जैसे रुक्ष चीजें हैं, जो ड्राई जो चीजें हम खाते हैं जी, बहुत ज्यादा बासी खाना हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीजों से वायु बढ़ती है। या कुछ ऐसी दालें खासतौर से जैसे जिसमें हाई प्रोटीन जो दालें जो होती हैं, तो उनकी वजह से भी वायु बढ़ती है। तो अगर हम रेगुलर इस तरह की चीजों का सेवन करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि वात की विकृति हो जाएगी। जो सम अवस्था है उससे वो विकृत हो जाएगी। इसी तरह से बहुत ज्यादा तीखा खाना, मिर्च मसालेदार चीजें, तली हुई चीजें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे पित्त की वृद्धि होती है। बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाना, बहुत हैवी चीजें खाना, बहुत आपका घी का इस्तेमाल करना, तो उससे कफ वृद्धि होती है। तो हमें जो आयुर्वेद का बहुत बेहतरीन जो आहार विहार जो चैप्टर जो है वो मैं तो कहूंगा कि हर एक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हम अपने आप का इलाज खुद भी कर सकते हैं। हमें डॉक्टर की जरूरत तब है जब हमारी वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम जनरलाइज चीजें अगर पढ़ लें, अब जैसे मैंने आपको खाने पीने की ये कुछ चीजें बताई, जो आदमी रेगुलर अगर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहा है तो नतीजा उसका यही रहेगा, वो विकृत हो जाएंगी और विकृति जो है आपको बीमार करेगी। तो हमें उन चीजों से बचना चाहिए। जी, एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के जरिए भी आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि बाल जो हैं वो अगर टूटते हैं तो फिर वहाँ दोबारा आ नहीं रहे हैं और खालीपन ज़्यादा हो रहा है, तो बालों को दोबारा से लाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें शिरोबस्ती का रोल है और भृंगराज का इस्तेमाल करना है। आंवला क्योंकि आपका विटामिन सी का रिच सोर्स है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो आप उनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप फायदा मिल सकता है इस बात का। बाकी कारण क्या है, कोई हेरिडिटरी कोई कारण है या किसी तरह से कोई अगर सिबोरिया है, कोई फंगल इन्फेक्शन अगर आपका सिर में है, तो वो कारण देखना पड़ेगा। अगर वो कारण है तो उनको इरेडिकेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि न्यू ग्रोथ जो आए। बाकी महाभृंगराज जो है वो एक बेहतरीन इसका इलाज हो सकता है, वो आप इस्तेमाल करें। और साथ में आंवला, भूमि आंवला जो है उसका इस्तेमाल करें, रसायन का आप इस्तेमाल करें, उनसे आपको फायदा मिलेगा। और ये जो ग्रे बालों की ग्रेश हेयर की समस्या है, ये कैसे कंट्रोल की जा सकती है? देखिए, इसमें भी आपको लाइफस्टाइल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा।
देख कायनात जी, रात जो है वो आपकी सोने के लिए है। मैं बहुत कम शब्दों में दर्शकों के साथ बात ये करना चाहूंगा। हम दिन भर की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसमें आपके जो सेल के अंदर आपके डैमेजेस होते हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनमें आपका डैमेज होगा। तो रात आपकी सोने के लिए बनी है और अमूमन 7 से 8 घंटे की नींद बताई गई है, जिससे कि आपका जैसे ही आप जब सोएंगे तो आपके जो शरीर के अंदर जो लेबर जो है वो आपके रिपेयर के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। और जितना आपने दिन भर आपकी जो एक्टिविटीज की वजह से जो आपका जो नुकसान जो हुआ है उसकी रात भर वो रिपेयर करेंगे, सुबह आप स्वस्थ उठेंगे। ये एक बेसिक सा सिद्धांत मैंने आपको बताया है जी। लेकिन अब आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो गया। रात को हम 4 बजे तक 5 बजे तक जग रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। वेदाचार्य जी, हम बात इस पर करेंगे। एक और दर्शक इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन जुड़े हैं। स्वागत है आपका सचिन, बताएं क्या समस्या है। सर मुझे प्रॉब्लम है। हेलो सचिन, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और बताएं क्या समस्या है। एक सेकंड। एक्चुअली मैम मुझे प्रॉब्लम ये है। जी जी, कहें हम सुन पा रहे हैं आपको। कि जैसे मैम अब ना पहले मैं जिमिंग करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जिम वगैरह सब बंद है। तो जैसे कि मैं मॉर्निंग में है ना सो के उठता हूँ ना, तो मेरा जो बैक होता है ना उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब बैक पेन करता है। और सो के उठने पर ऐसा लगता है एवरी मॉर्निंग कि अब मतलब थका हुआ सा फील होता है। अच्छा, आप रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं? सचिन, अभी भी आप ड्रिंक करते हैं या छोड़ दी है? नहीं, मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिमिंग करता था पहले, लेकिन अभी जिमिंग बंद है। जिमिंग की बात कर रहे हैं, जिमिंग की ठीक है। तो ये कितने टाइम से आप कर रहे थे? मतलब पिछले साल लॉकडाउन के पहले रेगुलर करता था 2 साल से, लेकिन अभी जिमिंग नहीं होती है ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि सो के उठने पर प्रॉब्लम होती है और बैक पेन होता है और ऐसा लगता है कि थका महसूस होता है। यस मैम। जी जी। सचिन जी, आपकी उम्र कितनी है? 25। देखिए, एक तो हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि आप रेगुलर जो आपने जिमिंग जो की है उसके बाद आपने बिल्कुल स्टॉप कर दिया तो मसल्स जो है वो आपकी वो जो सॉफ्टनेस जो है और जो टोनिंग जो है वो खत्म हो गई है। तो उसके लिए तो मेरी राय ये है कि आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें और साथ में ट्विस्टिंग एक्सरसाइजेज जरूर करें, और जो साधारण जो आपके आसन जो हैं वो आप जरूर करें। और अगर मेडिसिन आप ज्यादा नहीं लेना चाहते तो बड़ा सिंपल सा मैं एक आपको एक होम रेमेडी मैं आपको बताना चाहूंगा। हल्दी आपने जरूर सुनी है, हर एक के घर में होती है। तो आपको सिर्फ करना ये है कि 1 गिलास दूध के अंदर 1/3 चम्मच आपको हल्दी और 1 चम्मच आपको घी, वो आपको अच्छे ढंग से उबाल के और सिप, जैसे चाय पीते हैं उस तरह से आपको सिप करनी है। जो हल्दी के जो आपकी प्रॉपर्टीज जो हैं और उसके जो फायदे जो हैं वो आपके जो हल्का जो मस्कुलर जो स्टिफनेस जो है उसको भी कम करेगी, दर्द को भी कम करेगी और आपकी जो इम्यूनिटी को भी एनहांस करेगी, और जितनी जो ये जो आपका जो मॉर्निंग में जो स्टिफनेस जो है उसको भी दूर करेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आयुर्वेदाचार्य जी संजय जाखड़ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल सवाल आपका डॉक्टर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।